बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर है, मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फकर और मंसूब आला हैं जनाब मुस्तफा कमाल। सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुई पिछले दिनों, डेवलपमेंट क्या हुई, एक सीरीज हुई पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और इसमें गैर मुतवक्को तौर पर गो के पाकिस्तान ने 6 नए खिलाड़ी मुतारिफ करवाए, जिसमें आजम खान को भी आप कह लेकर मुतारिफ करवाए। रिजल्ट वैसे नहीं आए जो हम तवक्को कर सकते थे, या हम कह सकते हैं कि जीत की सूरत में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई, और इन दी एंड अफगानिस्तान ने 2-1 से ये T20 सीरीज जीत ली। ये मैचेस 24, 26 और 27 को शारजा में खेले गए। विकेटों के पॉइंट ऑफ व्यू और इसके मेयार के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कोई रिजर्वेशन है, क्योंकि जो T20 क्रिकेट है इसमें खिलाड़ी भी और शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि प्रेसिड विकेटें हों और वहां पर गेंद पल्ले पर आए, चौके और छक्के लगे। सिर्फ इस खेल की मेरे ख्याल में यही खूबी है। बाज टीमें 80-90 पर 100 पे आउट हो जाती है, मैच क्लोज हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस खेल को पूरा होना चाहिए, रन्स बनने चाहिए, या फिर बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किसी की बॉलर की हो जाए जिसमें वो रन थ्रू कर जाए, वो अलग बात है। लेकिन T20 में प्रीएम्प्ट करना होता है, एक माइंड सेट होना चाहिए बिफोर द मैच। ये सब बड़े से बड़े बॉलर भी जानते हैं कि इसमें हमें प्रोएक्टिव होना पड़ता है। अब हम इस माहौल में है जहां पर आमद है न्यूजीलैंड की टीम के, और उसने T20 और ODI की एक बड़ी सीरीज पाकिस्तान में खेलनी है। वो एक और तरह का स्टैंडर्ड है, लेकिन हमें ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान की वो टीम है जिनके खिलाफ गुज़िश्ता 3 मैचों में हम बड़ी मुश्किल से जीते हैं। वो हमें टफ टाइम देते रहे हैं, और इस बार भी क्योंकि उनकी होम कंडीशन थी, उनकी सेकंड एक होम सीरीज भी थी वैसे, क्योंकि उन्होंने इसको अरेंज किया, उन्हीं की एडवाइस पर विकेट्स बनी, उन्हीं के अंपायर थे, सब कुछ अच्छा हुआ विकेट के अलावा। हम इस सीरीज के जो प्रोज हैं और कॉन्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। आपकी इस प्रोग्राम में टेस्ट क्रिकेटर से और बड़े नामी ग्रामी खिलाड़ियों से मुलाकात होती रहती है। आज भी एक नामी ग्रामी क्रिकेटर हमारे साथ हैं। इनका जो लेवल है वो जो हमारी लाहौर की बड़ी मारूफ क्लब क्रिकेट है उससे है, और ये सब क्रिकेटर्स में जाने पहचाने जाते हैं। एक अरसा उन्होंने भारत ईगल्स की तरफ से क्रिकेट खेली, लाहौर की तरफ से क्रिकेट खेली, कप्तानी भी लाहौर की, और उनका नाम बिलाल अहमद है। में से जो लोग क्रिकेट से जुड़े रहते हैं वो इस नाम से और इनकी कंट्रीब्यूशन से वाकिफ होंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम बिलाल अहमद साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपसे गाहे गाहे बात होती रहती है क्रिकेट के मामलात पे, जो कुछ हमारी स्पेशल कमेटी ने, पहले तो ये बताइए कि आज इसी प्रोग्राम में शफीक अहमद पापा साहब और मुजाहिद सैयद साहब से जब पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात हुई तो उन्होंने कहा कि टीम की सिलेक्शन वाज ऑल राइट, 11 के सिलसिले में और टीम की हैंडलिंग के सिलसिले में उनकी कुछ रिजर्वेशन थी। आप क्या समझते हैं, क्या ये मिनहासुल टीम सही थी, हारून रशीद साहब की चॉइस ठीक थी, क्या 11 खिलाड़ी जो है वो सही सिलेक्ट नहीं हुए, या इसमें कोई पिच का अमल दखल भी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो मैं इस सीरीज को एक एक्सपेरिमेंट समझूंगा कि इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है, और इसमें थोड़ा एक तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि विकेट्स बहुत चेंज मिली है। दूसरा ये टीम सिलेक्शन में एकदम से 6 नए लड़के खिला देना, और मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये एक तजर्बा ही था। और दूसरा ये था, एक चीज का इसमें ये फायदा हुआ कि इसमें जो हमारे पास जो नए लड़के आ रहे हैं उनको कम से कम ये है कि वो टीम में रहकर थोड़ा सीख सकते हैं, थोड़ा उनको बूस्ट मिल सकता है, और इससे पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे चल के फायदा हो सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सीरीज मैं समझता हूँ ये बस एक्सपेरिमेंट था, बस और कुछ नहीं। या नए लड़कों को एक ठीक है या चांस मिलना चाहिए, लेकिन डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आपने 2-3-50 किए हुए PSL में और उसको आप एकदम इतने बड़ा इवेंट दे दें, तो वो मेरे ख्याल में वो तुम मेंटली तौर पे एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ा ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस जो भी है, किसी ने की है या नहीं की, लेकिन इसमें ये है कि आप ये भी बहुत अच्छा हुआ कि इसमें आपके जो बॉलर हैं उनकी कारकर्दगी भी थोड़ी बेहतर रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये मैं पिछले दिनों PSL में आपसे ही बातें करता रहा, बीच में एक दो मरतबा इत्तेफाक हुआ। जमान खान और एहसानुल्लाह जो है उन्होंने प्रूव किया, खासतौर पर एहसानुल्लाह तो बिल्कुल छाए हुए थे, हर मैच में वो आउट भी कर रहे थे, और उनकी रफ्तार भी 150 से तजावज कर गई हुई थी जी। जमान भी अच्छा स्लिंगिंग एक्शन है, अच्छी बॉलिंग, एक अच्छा बॉलिंग पोटेंशियल है T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइम अयूब की बड़ी रेपुटेशन है क्रिकेट के एक्सपर्ट में कि ही इज द वन हु इज कमिंग अप।
फिर हारिस को आप जानते हैं, वो भी एक एस्टेब्लिश नाम है, नए नहीं है लेकिन उनको भी नए नए लड़कों में अगर हम शामिल कर लें। फिर तैयब ताहिर और फिर आजम खान के बारे में सब ये बातें कर रहे थे कि वो बड़े पिंच हिटर हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग लगता है कि विकेट कीपिंग में उनको कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पे चाको चौबंद एक क्रिकेटर का होना बड़ा जरूरी है। हम ट्रेडिशनली देखें तो इम्तियाज हो, इजाज भट्ट हो, वसीम बारी हो, मोइन खान हो, राशिद लतीफ हो, और बड़े बड़े नाम अगर हम देखें हमारी जो विकेट कीपिंग में रहे हैं वो बड़े फुर्तीले और तेज रहे हैं। उन्होंने विकेटों के पीछे कमाल महारत दिखाई है। तो हमारे इस यंगस्टर को, आजम खान को, अभी कुछ थोड़ा अपने आप को जो नॉर्म्स हैं इसकी विकेट कीपिंग के, उसके हवाले से अपने उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है वो हमने देख लिया, और उस पर जाहिर है कि सब लोग मुत्तफिक थे कि वो अच्छी T20 की एक पैदावार हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हम चाह रहे थे वो उनको वैसे साजगार हालात नहीं मिले विकेट का, जिसका भी आपने जिक्र किया। आप तो ये क़यादत की बात भी कर लेते हैं शादाब, मुझे गुफ्तगू के नुक्ता निगाह से काफी पूरे तमाम नजर आए, अच्छी बात करते हैं और जो अच्छी बात करें उसका ज़हन भी अच्छा होता है। मैं समझता हूँ कि नए लड़कों में जैसे आपने पहले जिक्र किया ना, एहसान हुआ और ये इनमें कॉन्फिडेंस, काफी कॉन्फिडेंस आया इनमें, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नए लड़कों में इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम देखने को मिलता है। साइन जो है वो भी मैं समझता हूँ कि उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा, उसको थोड़े से ना अपने ऊपर, मतलब ये है कि वो बहुत कैजुअल होके खेलता है बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको जिम्मेदारी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी कि मैंने रन करने हैं और मेरे में एबिलिटी है, क्योंकि एक तो वो डरता नहीं है, मैंने देखा है उसमें थोड़ी सी झलक कोई शॉट्स में उसकी सईद अनवर की याद दिलाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हम काफी देर तक बल्कि ये पाकिस्तान के काम आ सकता है, क्योंकि अभी तो उसकी एज भी बहुत थोड़ी है जी। तो बॉलिंग के लिहाज से भी जो है वो मैं समझता हूँ कि ये दो अचीवमेंट बहुत जबरदस्त है इनकी, बहुत जबरदस्त है। अब बिलाल साहब, जो एक और अहम फैक्टर है, बाबर आजम वापस लौट आएंगे वैसियत कप्तान जी। तो हमारी टीम का बैटिंग की जो रवायती कमजोरी रही है, हमने बेहतरीन शॉट मेकर्स पैदा किए। दरम्यान में एक वक्त आया कि यूनुस खान, जावेद मियादा, फिर उससे पहले जो पॉइंटर थे हमारी मॉडर्न क्रिकेट के, हनीफ मोहम्मद, ज़ाहिर कि हनीफ मोहम्मद के बाकी भाई, उन्होंने बड़ी बैटिंग को हमारे क्वेश्चन दी, लेकिन हमारे वो जो बेढंगी चाल हमेशा से थी वो अब भी है। अभी ये 100 के अंदर T20 में आउट हो जाना, 20 ओवर भी पूरे ना खेलना, ये किस तरीके से इस कमी को हम पूरा करेंगे? क्या हमें ट्रेनिंग देनी होगी प्लेयर्स की? ये देखना पड़ेगा कि हमें कुछ चीजें जो है ना वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। कि मैं आपसे थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाकर बात करता हूँ कि दूसरे कई मुल्कों में जो है वो करप्शन चार्जेस लगे लोगों पे, लेकिन बोर्ड ने, उनके कंट्रीज ने उनको ऑन किया, उनको वापस लिया है। तो मैं समझता हूँ हमारे ये पास भी एक दो प्लेयर ऐसे हैं जिनसे हम चले, अब इन द फील्ड नहीं तो लेकिन आउट द फील्ड हम उनसे काम ले सकते हैं। जैसे मोहम्मद आसिफ है, उसकी स्विंग जो है वो मेरे ख्याल में उस जैसा कोई बॉलर जो है वो नहीं आया। फिर सलमान बट है, जैसे बैटिंग में लेफ्ट आर्म, तो लेफ्ट आर्म हमारे पास बैट्समैन भी हैं ऐसे जिनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो वो बहुत लंबा चल सकता है। आपसे 100% इत्तेफाक की बात है कि आजकल मेरा कोई इंटरेक्शन सलमान भट्ट साहब से हो रहा है जी। बेहतरीन दिमाग है क्रिकेट का, दिमाग मुख्तलिफ बात करें छा जाएगा। ये आप बढ़ा सकते हैं जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं उनके साथ अगर क्रिकेट के मैचेस में बात करनी हो, वेल वर्स्ड विद इंग्लिश लैंग्वेज, पाकिस्तान के कप्तान है। और इसमें मैं आप शुरू में बिलाल साहब को कि आपका माशाल्लाह क्रिकेटिंग माइंड है, हमारे मुझे लगता है मोहम्मद आसिफ के साथ जो डिबैकल हुआ या वसीम अकरम का या सलमान भट्ट के नाम, बोर्ड जिम्मेदार, इनको ये ब्रांड समझते हुए इनको टेक ओवर कर देना चाहिए बोर्ड को। ऐसा ही है बोर्ड को, बिल्कुल आप बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, टीवी पे बिठा के तबसरे करा लेने जो क्रिकेटरों से, पुराने क्रिकेटरों से, अच्छे क्रिकेटरों से, तो वो एक जो है ना और बात है, लेकिन तो हम उनसे काम ले सकते हैं, बातें नहीं, उनसे काम लिए जा सकते हैं पुराने क्रिकेटर से। तो
मैं समझता हूँ कि उनको सिर्फ कमेंट्री पे या इस तरह नहीं लगाना चाहिए। जैसे आमिर सोहेल है, वो भी बड़ी अच्छी समझ रखता है क्रिकेट की, और इनके और भी कई ऐसे हैं, शुआब है, ये इन्होंने तो फील्ड में किया हुआ है। एक थ्योरी होना और एक प्रैक्टिकल करके उसको साबित करना, वो ये प्लेयर ऐसे हैं, इनसे हमें काम लेना चाहिए। आप इनसे तबसरे नहीं कराने चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए, उससे बड़ी बेहतरी आएगी, मैं समझता हूँ। एक देखें जो इंटरेक्शन होता है विद द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी और क्रिकेटर्स के साथ, फिर जो मैनेजमेंट है उसको सुपरवाइज करना, इसमें प्लेयर्स अपनी अपनी स्किल के मुताबिक और अपनी अपनी रूहानी तस्कीन की खातिर जो यहाँ पर खदमात सर अंजाम दे सकते हैं, वो कमेंट्री बॉक्स में या टीवी पे बैठ के बातें हुए वो लुत्फ नहीं आता है, वो आपकी वो अफादियत नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक और जो अहम नुक्ता है, मैं वो सवाल आपसे करूंगा जिसका आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, वो है कि अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को और 2014 के आइन को बहाल करने का फैसला किया, जाती तौर पर तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ, मुझे ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में कदम है। खिलाड़ियों को नौकरियां मिलनी चाहिए, पेंशनेबल जॉब मिले ना मिले, लेकिन ड्यूरिंग देयर जो एक्सपैन होता है 40 साल तक वो खूब कमा लें एक जगह पर, एक किसी एसोसिएशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कहना चाहूंगा, या डिपार्टमेंट के साथ जहां पे उनकी लाइवलीहुड जो है वो यकीनी हो, तो ये बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में ये सही फैसले जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि जो भी ये आगे जो बोर्ड में लोग आए वो इन पर कारबंद रहे। तो आपका सिलसिले में अदर वे अराउंड पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक करते हैं कि नहीं, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल होना चाहिए? बिल्कुल बहाल होना चाहिए। पता है, मैं इसमें एक चीज का कायल हूँ कि जब फाइनेंशियली तौर पे कोई मजबूत होगा ना, तो वो कुछ और भी सोच सकेगा। जिसके पास मुआशी मसाइल हो तो वो क्या क्रिकेट कैसे खेल सकता है? क्रिकेट तो एक फुल टाइम जॉब है, मैं समझता हूँ। जब आप मैच खेल रहे होते हैं या मैच खेलने से पहले, मेरा अपना जाति जो है कि मैं मैच खेलने से पहले बहुत ज्यादा क्रिकेट वो समझें कि ख्यालों में खेल लेता, तो वो हाँ जी, उससे लेके प्लान बना लेने। कितनी अच्छी बात आपने की है कि मैं ख्यालों में क्रिकेट खेल लेता है। क्रिकेट जब अब वो माइंड में खेली जाती है, माइंड में खेली जाती है, ये मेरा मकसद है कहने का। तो आदमी प्रिपेयर होता है, जब आप अंदर जाते हैं खेलने के लिए, बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, तो आपको पता होता है यार मैंने ये कुछ, अब जैसे अब बगैर तैयारी के बंदा पेपर देने चला जाए तो उसमें क्या करना है, अब थोड़ी सी तैयारी की हो। अच्छा, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, और अच्छी बात है, वो क्लब क्रिकेट की बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से शकील शेख साहब की बात करें तो वो तो क्लब क्रिकेट की ऑफ शूट ही है ना, वहीं से उभर के सामने आए, रीजन में आ गए, पीसीबी में आ गए। आप तो वादा ग्रेड्स में खेलते रहे हैं, उनके अपने अपने ग्राउंड है, और बड़े डेडिकेटेड और डिटर्मिन्ड तौकीर अली शाह साहब हैं। जी जी हाँ, कि उस जमाने में मैं भी आपके साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और मुझे याद है कि जब हम ओपनिंग करने जाते थे तो फिर वो 125 रन बन जाते थे, जिसमें 30-35 मेरे होते थे और 17 होते थे। अच्छा, तो वो ये बताएं कि अब जो क्लब क्रिकेट है, जो प्रॉपर क्लब क्रिकेट है, इसको क्या किसी की नजर लग गई है, या फिर ये मौजूद जमाना है कि अब वो बच्चे जो हैं वो 2:30 बजे जाकर पिच को तैयार करना, रोल करना या बैट लगाना, ये मेरे काम में नहीं करना चाहते? बिल्कुल ऐसा ही है। मेहनत जो है ना वो कम हो गई है, इसमें जो है ना मेहनत कम हो गई है। पहले आपको याद होगा कि अगर जब बारिश होती थी, हम खुद जो है वो ग्राउंड को या पिचेस को सुखा के मैच खेलते थे। अब वो वाला पैशन नहीं है, अब वो वाला हिसाब नहीं है। अब ये कहते हैं कि 2 मैच खेलने के बाद हम टीम आ रहे हैं, मतलब ये जो है ना, ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी। मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ था यूएई में, शारजा में, बशमूल शादाब, मुझे लगता है उन्होंने टॉस जीतकर जो फैसले किए बैटिंग करने के, वो दुरुस्त नहीं थे। विकेट को रीड नहीं किया गया। अब आपको पता है कि जो अम्माद हैं वो गेंद को अंदर लेकर आते हैं, उनका गेंद स्पिन नहीं होता, जैसे वो गेंद फेंकते थे एक एक टर्न हो रही। विकेट रीडिंग मैं समझता हूँ पुराने क्रिकेटर में मुदस्सर नजर और जावेद मियाँदाद, ये 2 बंदे विकेट रीड करने में बहुत ही शानदार थे। इन्होंने यानी अपने कप्तान को कभी मायूस नहीं किया। विकेट देख के इन्होंने जो डिसीजन, कप्तान को डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती थी, जब ये कह देते थे विकेट, वो वैसे ही खेलती थी। ये दो तो इनसे भी कम अज कम जो है ना, वो उनको थोड़ा समझता हूँ, ये आमिर सोहेल जो है वो अच्छी विकेट रीड करने में जी, क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका गए, ये कैप्टन था 1-2 मैचों में और वहां से हम मैच जीते,
तो जब यहाँ से वसीम अकरम कैप्टन था, जब यहाँ से वो गए तो वो मैच हम ये दोनों मैच हार गए और पहले हम नसीबी थी। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इसमें उसने भी बोर्ड का जो टॉप मैन था वो बहुत था, शायद आपको याद हो, वो लेकर गया था वसीम अकरम को और वहाँ पे उनकी जमहूरियत टीम में यकीन नहीं करवाई थी। बहरहाल बड़ी जब कम एक्सपीरियंस लड़के थे तो मैच बहुत आसानी से हमारे जीत गया। और जब ये सारे 3-4 लड़के पुराने शामिल हुए तो हम मैच हार गए। तो मतलब ये है कि मुख्तलिफ अदवार में जो है ना वो कुछ ऐसे टीम में होने चाहिए, होते भी हैं लेकिन होने चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि उनसे जब आप टीम मीटिंग करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि यार कौन सा बंदा जो है वो विकेट ठीक अच्छी करता है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपसे एक तवील अरसे के बाद गुफ्तगू हुई और आपने क्रिकेट की जितनी भी बारीकियां हैं जिसमें विकेट है, टीम सिलेक्शन है, बॉलर्स को इस्तेमाल करना है, जो बॉलर्स की पहचान है और जिस वक्त हमारा टैलेंट है उसके हवाले से एक लेवल है उस पर गरा कदर जो आपकी गुफ्तगू थी उससे आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आगाह किया। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक क्रिकेटर जनाब बिलाल अहमद। अभी हम बात कर रहे थे बिलाल अहमद से जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और जो लाहौर की मारूफ क्लब है भारत ईगल्स से उसके साबिक ओपनिंग बैट्समैन थे। लाहौर की जो क्लब क्रिकेट है उसका एक अपना ही ढंग और अपनी तारीख है। लाहौर की यूनिवर्सिटी क्लब जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है और इसमें अब मैं अगर नाम लेना शुरू करूं कि कौन कौन वहां खेलता रहा है तो जिस शख्सियत को मैंने इस वक्त ऑनलाइन लिया हुआ है उनके साथ हक तलफी हो जाएगी, उनके तसरात और ख्यालात आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो एक बहुत बड़ी क्लब है जिसके बारे में हम फिर किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। हम मेरे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह खान साहब जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और टेबल टेनिस के पाकिस्तान नंबर 1 गए हैं, ग्लोबल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बिसाइड दिस ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साबिक मुंसलिक हैं, जो पंजाब की बॉडी है टेबल टेनिस से उसके साथ मुंसलिक है। ये एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। हम ये नहीं कह सकते कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। ये जो काम कर रहे हैं खलूस नीयत से कर रहे हैं और बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो हमारी वुमेन क्रिकेट है इसके इब्तदाई दौर से लेकर अब तक ये वो जुज़्बे इंफक के तौर पर क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है, वुमेन क्रिकेट के साथ। और जब भी क्रिकेट पर तबसरा करते हैं तो मेंस क्रिकेट के बारे में इनके जो गराकदर ख्यालात हैं वो भी बड़ी दिलचस्पी से सुने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप हाँ साहब पहले तो ये बताइए कि मैं डिबैकल तो नहीं कहूंगा लेकिन मायूस कौन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की ओवरऑल। यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस करना अच्छा शगुन है। आप क्या समझते हैं क्या रीजन हो सकते हैं कि पाकिस्तान ने वो नतीजे नहीं दिए जिसकी हम तवक्को कर रहे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान? जी आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया कि जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी वो नहीं हुई। लेकिन एक बात आप याद रखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में और नेशनल स्पोर्ट्स में के स्टैंडर्ड में जरा फर्क आ जाता है और उसमें यू नीड अ बिग टेम्परामेंट, आपको वो थोड़ा सा और चाहिए। लेकिन मुझे इस पे थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी लगी अभी हालिया हमारे पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे जो हैं वो मुझे उनसे खासी मायूसी हुई। वो इस तरह हुई है कि जो टेक्निकली मुझे कुछ समझने को, हालांकि इसमें सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान में स्पिनर को सबसे ज्यादा अच्छा खेला जाता है, स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर को, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को। लेकिन मायूसी की ये बात थी कि किसी को गूगली समझ ही नहीं आई। तो उसमें वो 4 ओवर 20 में से 4 ओवर तो अफगानिस्तान का कप्तान ही इनको डोमिनेट करता रह गया। 4 ओवर बिल्कुल राशिद, ठीक है, इवन दो इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर नो डाउट, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इस लिहाज से मायूसी हुई है कि यंगस्टर में तो टेक्निकली मुझे कुछ नजर नहीं आया इतना, मास्टर कि ये T20, हालांकि ये दे आर ऑल T20 एक्सपर्ट्स और इतना बड़ा टूर्नामेंट खेले गए हैं और अच्छा खेले गए हैं। वो जो उम्मीद इनसे थी वो नहीं हुई। इसलिए एक अच्छी काविश थी, मैं कहता हूँ कि नए लड़कों को चांस दिया जाए, एक ही टीम खेलती जाए, उनको भी रेस्ट मिल जाएगा, उनके भी मसल्स में थोड़ी सी रेस्ट मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा रेस्ट लाजमी होता है। हमारे यहाँ क्योंकि पैसे की वजह से लोग प्रेफर नहीं करते रेस्ट को और फिर वो इंजरीज और फिर वो प्रॉब्लम होते हैं।
कुछ मेंटली भी बंदा टायर्ड हो जाता है, तो मेंटल फ्रेशनेस के लिए रेस्ट लाजमी होता है। ये एक अच्छी काविश थी पीसीबी की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा एग्जाम किया, लेकिन रिजल्ट वो नहीं मिले जो जो दरकार थे या जो एक्सपेक्टेड थे। अच्छा, अब फरहान खान साहब ये बताइए, जितने भी स्टेबल लोग हैं और जिनका माइंड, जो क्रिकेटिंग माइंड है, उसके सारे सब लोग मुतरफ हैं। ये मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में उनसे बात की थी, इसी पैराए में बिलाल अहमद साहब से भी बात हुई। इस पर अच्छी बात है कि सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं समझता कि अगर हम साइम की बात कर लें, अगर हम एहसानुल्लाह की बात कर लें, तैयब ताहिर की बात कर लें, जमान की बात कर लें, या फिर हारिस की बात करें कि इनकी कोई लॉबिंग है या कुछ मीडिया प्रेशर है। फिर आजम खान भी जाहिर है कि उन्होंने प्रूव किया है बाय हार्ड हिटिंग के वो एक हिटर हैं। तो ये सब लोगों को इन गुड फेथ मौका दिया गया। और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लग रहा है कि एक तो प्रिपरेशन ऑफ विकेट जो थी ना, वो उस स्टैंडर्ड की नहीं थी जो T20 में होनी चाहिए। हमारे यहाँ से नौजवान एक खास माहौल में, PSL के माहौल में वहां पे गए और ऊंचा सिर करके उन्होंने हिटें लगाना शुरू कर दी। टॉस जीत कर भी मेरे ख्याल में जो डिसीजन किए गए वो दुरुस्त नहीं थे, बैटिंग फर्स्ट। आप क्या समझते हैं कि विकेटों ने भी किसी हद तक सपोर्ट नहीं किया ये जो एक चौका छक्कों वाली क्रिकेट होती है? हाँ, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन बैट्समैन में तो तभी पता लगता है जब प्रेशर पे है। वो जैसी मर्जी विकेट हो, प्रेशर में खेलना ही काम होता है। लेकिन सेकंड मैच में मैं देख रहा था कि हमारी तो परफॉर्मेंस सेकंड मैच में बहुत ही खराब रही। उनका भी तो 1-2 ही आउट हुए, अगर खराब थी तो उनकी बैटिंग पर भी तो इफेक्ट होना चाहिए था। उसी विकेट पे हमने फिर स्कोर कर लिया। पर वो तो ठीक कह रहे हैं, फर्स्ट मैच में विकेट में थोड़ा सा वो ड्रिफ्ट था। वो ये बात आपने बड़ी रेलेवेंट कही है कि एक मैच अफगानिस्तान ने 6, ये 24 तारीख का हुआ, फिर जो उसके बाद 26 को मैच हुआ उसमें उन्होंने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। हमने भी बाद में 66 रन से कामयाबी हासिल की। लेकिन ये बात आपकी बड़ी रेलेवेंट है कि उन पर उस विकेट का इम्पैक्ट क्यों नहीं है। शायद उसकी एक वजह और फान भी हो सकती है कि उन्होंने सारी क्रिकेट जो है UAE में अब तक खेली। सर, हमने भी बहुत क्रिकेट खेली है, आप देख लेना। हमारे जो, ये तो नए बच्चे थे, हमारे जो स्पिनर्स थे दोनों लेफ्ट आर्म, वो तो माशाल्लाह 100 मैच खेल चुके हैं। वो तो जूनियर में थे, बॉलिंग साइड जो थी आपकी। लेकिन बात सुने, जिन प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं, हमारी फुल साइड है, उसको भी जो 3 मैच T20 सीरीज से पहले हुए थे, नाको चले चुका दिए थे अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने, और मैच आसानी से नहीं जीतने दिए थे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आप। और वो तो ऑलमोस्ट एक मैच तो वो जीत गए थे, इसमें 2 छक्के मार गया आपका फास्ट बॉलर एंड पे टेलर, नसीम शाह। वो यॉर्कर करने गया, उससे वो यॉर्कर हुई नहीं, तो वो उसको फुल टॉस मिल गए। अदरवाइज तो मैच तो वो जीत ही गए थे। वो भी अफगानिस्तान, देखें एक बात देखें आप, फिजिकली मेंटली दे आर वेरी गुड। बहुत बड़ा फाइटर है टीम, बड़े मुताबिक है, बड़े जोशीले हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी खेलने जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वो हमसे तगड़े हैं। ये वही फिर इम्प्रूव करता है, आगे बढ़ता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो हम फिर घर से हार के जाएंगे, फिर खेलेंगे, फायदा नहीं। अफगानिस्तान में ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि दे आर ग्रेट फाइटर्स। अच्छा खान साहब, जरा आ जाए जो आपको बड़ा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है वुमेन क्रिकेट। अब शकील शेख साहब को मैंने 1-2 मरतबा सुना है, वो ये ऐलान कर चुके हैं कि हम वुमेन लीग करवाएंगे और इसमें हम बड़े संजीदा हैं। माहौल आप देख रहे हैं कैसा है, हमारी बच्चियों को काफी एक्सपोजर दिया गया है। वो हर शोबे में, बल्कि क्रिकेट के मैनेजमेंट में भी आ रही है, कमेंट्री में भी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कि ग्रेजुअली कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, कुछ पूल में इजाफा हुआ है? बात ये है कि जितने पैसे और जितनी फैसिलिटीज पीसीबी दे रहा है, मैं हमेशा ये मुझे कहते हैं आप बड़े तनकीद करते हैं, ज्यादा करते हैं। मैंने कभी पीसीबी पे इस बात पे तनकीद नहीं की। जो फैसिलिटीज प्रोवाइड पीसीबी कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, क्रिकेटर्स के लेवल से ज्यादा है। अच्छा, वो इंतहाई कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्रिकेट वुमेन से मुंसलिक है, उनका क्रिकेट में कोई स्टेक नहीं लगा हुआ, ना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है उसमें। असल प्रॉब्लम यहाँ आता है, वो वुमेन क्रिकेट को समझते नहीं है। वो आते हैं, मैं डील करते हैं मेंस की तरह। ये सारे हालात जो हैं वो आज भी वही चीज है। अच्छा, एक चीज मैं आखिरी सवाल है आपसे, मैं क्रिटिकल होना नहीं चाहता। बड़ी मोतबर और बड़ी अच्छी बैकग्राउंड की, बड़ी आला तालीम याफ्ता है तानिया साहिबा, तानिया मलिक पूरा उनका नाम है, पहले वो तानिया शाह हुआ करती। अब इसमें
मुझे लगता है कि उनको फ्री हैंड देना चाहिए अगर नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे एक अंदाजा गुज़िश्ता की बोर्ड से है कि क्रिकेट बोर्ड ने एक किसी हद तक कैमोफ्लेज किया हुआ, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जो क्वालिफाइड लोग हों उनको फ्री हैंड देना चाहिए। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मैं तो समझता था मुझे बहुत ज्यादा इल्म है, मेरा ख्याल है आपको भी मेरे से ज्यादा ही कुछ इल्म लगता है कि ये वो अच्छी खातून है लेकिन उनको क्रिकेट का ज्यादा इतना नहीं है। ये कैमोफ्लेज जो कर दिया है, लेकिन अब उनके पास फुल अथॉरिटी है। ठीक है, अभी आपने भेजनी है इमर्जिंग, ठीक है, इमर्जिंग में कोई प्लान किया जो बेस्ट प्लेयर थी इमर्जिंग में भी, जो मैं कहता हूँ सीनियर में भी बेस्ट ऑलराउंडर नतालिया परवेज, कोचेज ने उसको ड्रॉप कर दिया, 2 बाहर से जैसे इस्तीफा दी। वो ऊपर वालों को मिसगाइड करते हैं। असल में निचले वाला तबका जो है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, वो नहीं। अब देखें 2 दिन में 2 बंदे बैठे, टीम बना ली, तो ये 25 लड़कियां कैम्प बुला ली। तरीका ये था, आप एक टूर्नामेंट चाहते छोटा सा, उसमें से 25 लड़के निकालते और परफॉर्मेंस को ले लेते। लेकिन काम तो करना चाहता ही कोई नहीं है, ग्राउंड में कोई जाना चाहता ही नहीं है, धूप को खाना चाहता ही नहीं है, तो फिर उसका तो यही होगा कि जिसका फोन बड़ा आ जाएगा या जो कोच की लैकिंग में होगा। देखिए अकेले कोई नहीं, मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ। 3-4 सेक्टर्स बनाए जाते हैं, 3-4 अभी तक वोमेन की सिलेक्शन कमेटी नहीं है, ठीक है। जब आपने सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी तो उसको दोबारा बनाना चाहिए था, ठीक है। अब पीसीबी ने जितनी फैसिलिटीज दे दी हैं वो दैट इज मोर देन एनफ। वैसे मैं बात सवाए आपके या इक्का दुक्का कुछ और लोग हैं, आपका तो स्टेक है वुमेन क्रिकेट में, क्रिकेट के मामला पे कोई डिस्कशन भी नहीं होती। अच्छी बात है, ज्यादा वुमेन क्रिकेट के बारे में उठी सीधी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि बेहतरी के हवाले से मेंस क्रिकेट के साथ बराबरी की बुनियाद पर अगर नहीं भी, जो इसका क्वांटम है और जो साइज है, जो मैग्नीट्यूड है वुमेन क्रिकेट का, कुछ ना कुछ जरूर इसके बारे में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इरफान जी। पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कल की खबर, कल मेरी मीटिंग हुई थी जुनेर व्यास से। अच्छा जी। उसको कोई वोमेन में असाइनमेंट दिया है उन्होंने, वो डेवलपमेंट साइड पे जी। वो उस बच्चे में मुझे लगा कि वो स्पार्क है, वो नेक नियत आदमी है जो ये चाहता है कि ये बने। मैंने उसको खासा गाइड किया, उसको कहा कि ये स्टेप हो सकते हैं। तो मुझे उसका जो फीडबैक आया वहां से, वो मुझे लगता है कि ही माइट डू समथिंग। और मुझे इनकी तारीफ मैंने शुरू बहुत इनके मैचों पर मैंने कमेंट्री भी की हुई है, जब भी इंटरनेशनल खेले थे बड़ी तारीफें सुनी। दरमियान में जब ये क्रिकेट बोर्ड में है तो एक वक्फा आ गया था जब इनके बारे में कोई खबर आ नहीं रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अब जो आप खबर दे रहे हैं कि बड़े खुशाइंद है जुनैद जियाद साहब, तौकीर जियाद साहब के साहबजादे हैं। तौकीर जियाद साहब को मैं समझता हूँ, मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ अबाउट देयर चेयरमैन जो कि आते थे और चले जाते थे, सिफारशी होते थे, लेकिन तौकीर जियाद साहब का एक विजन था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये उन्हीं का वो इसके ओरिजिनेटर हैं, वो इसके फाउंडर हैं। तो अल्लाह करे कि कुछ बातें इनमें भी ट्रांसफर हो जाए। और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि तीनों से मेरी मीटिंग हुई, सानिया भी थी, नदीम खान भी थे, ये भी थे, क्योंकि ये डेवलपमेंट के इंचार्ज हैं। बिल्कुल मेरी हर बात पे नदीम, हर कलेक्टर मेरी बात पे एग्री करता है। लेकिन वो जो नीचे जो आपने पहले जिक्र किया ना, वो जो कैमोफ्लेज कर जिन लोगों ने किया हुआ है, वो इसको आगे बढ़ने नहीं देते वुमेन क्रिकेट को। उनको पता नहीं क्या इंटरेस्ट है उनके। अभी देखिए वैसे 3 मैचेस लाइव ब्रॉडकास्ट हुए पिंडी से वुमेन क्रिकेट के। हराशेरी आप बिल्कुल एक तरफ देखें, मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ये भी और इससे पहले भी विद सिंसियरिटी और पर्पस कोशिश कर रहे थे कि वुमेन क्रिकेट इतने बेताशा टूर दुनिया के, अच्छा फिर देखे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे मुल्कों का टूर करते हैं जो जहां से एक्सपोजर मिलता है और सीखा जाता है। वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं, क्वालिफाइड। साहब इसमें ही देखें, बड़ी नेक नीति से कराया गया, बड़ा अच्छा कराया गया, लेकिन आप पहला मैच देखें, आलिया रियाज वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन दैट टूर्नामेंट, इन दैट मैच, फर्स्ट मैच। उसके बाद उसकी बारी नहीं आई। वो कहाँ है वो कोच, कप्तान, किसी भी कोच को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अच्छा हाँ साहब, हमें अब ये बताया जा रहा है कि हमारे पास वक्त बड़ा कम है। ये जो गुफ्तगू आपने इसका आगाज किया है, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। ये आने वाले प्रोग्रामों में इस पर मजीद बात करेंगे। हम चाहते हैं कि वुमेन क्रिकेट जो है वो 3 टुकड़ी 8 चौकी तरक्की करे। आज के लिए इतना ही जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।